श्रीलंका के खिलाफ 346 रन का चेज करने वाली पाकिस्तानी टीम बड़ी टीम के खिलाफ फिर कोलैप्स कर गई है। और जिस तरीके से ये मैच हारी है, मैं ये समझता हूं कि कोई अजंबे की बात नहीं है, क्योंकि सौरव गांगुली जैसे एक बड़े प्लेयर ने भी कह दिया था कि पाकिस्तानी टीम का वर्ल्ड कप में कम बैक करना बहुत मुश्किल होगा। और उनकी वो की गई बात आज साबित हुई। नासिर हुसैन ने जिस तरीके से कहा कि बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तानी टीम मैन्युफैक्चरिंग इसका फॉल्ट है, ये कोलैप्स कर जाती है, गिर जाती है, धड़ाम से सिस्टम गिर जाता है। वो सिस्टम धड़ाम से गिरा हुआ आपको नजर आया। लेकिन इस मैच पर गुफ्तगू करने से पहले मैं स्टेडियम की थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। ये जो स्टेडियम है, इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी बाउंड्री बहुत छोटी है, यानी यहां पर चौके कम लगते हैं लेकिन छक्के ज्यादा लगते हैं, सिक्सेस ज्यादा लगते हैं। यही वजह है कि अगर आप वार्नर की बैटिंग देखें, उसने 163 स्कोर बनाया है। उसमें उसकी जो डॉट बॉल्स हैं वो तकरीबन 45 हैं, 45 के करीब उसने डॉट बॉल्स जो हैं वो खेली हैं। और अगर मैं उसके सिक्सेस की बात करूं तो 9 छक्के हैं उसके। अगर मैं उसके फोर्स की बात करूं तो वो भी तकरीबन उसने को 7-8 लगाए हैं, यानी उसने छक्कों चौकों से ही अपनी सेंचुरी तो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है। और इसके अलावा जो उसके 45 डॉट बॉल्स हैं वो अलग से हैं, क्योंकि बाउंड्री बहुत छोटी है। आपका जब पावर प्ले स्टार्ट होता है और आपके ओपनर्स आए हैं, वही सेल्फिश बैटिंग, वही सेल्फिश प्लेइंग और वही अपने लिए खेलना, टीम में जगह पक्का करना, चाहे टीम जो है उस जगह पर रहे या ना रहे, टीम चाहे वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। मतलब आपके पास वो जो पहले 6 ओवर से पावर प्ले में आपके पास कम से कम 70 स्कोर होने चाहिए थे। और जिस तरह की ये विकेट थी, बैटिंग विकेट थी, बॉलर्स को कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। स्टार्क जैसा बॉलर जिसकी इतनी पेस है, जितनी अच्छी लाइन ऑफ लेंथ है, लेकिन वो उसको भी सपोर्ट नहीं कर रही। और आपने जिस तरीके से सेल्फिश बैटिंग आपके ओपनर्स ने की है, और उसके बाद जो है वो सारा प्रेशर नीचे वालों पर आ गया है। और बाबर आजम की बात करें तो 18 स्कोर पर आउट हो गए। पहले भी कहा गया है कि बड़े मैच में बड़ी टीम के खिलाफ वो नाकाम हो जाएगा, और वो होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये परसेप्शन उसके बारे में बनती जा रही है। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने जितने भी मैचेस खेले थे, नंबर 1 टीम बनी थी, नंबर 1 आए थे, नंबर 1। तो वो सिर्फ नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन छोटी टीमों को हराने के बाद वो लोग नंबर 1 बने थे। लेकिन अगर आप बात करें इस ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया ने कितना अच्छा कमबैक किया है। ऑस्ट्रेलिया अपने पहले 2 मैचेस हार चुका है, और उसके बाद जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप में कमबैक कर रहा है, इन्होंने पहला मैच भी एक जीता है, और इतने अच्छे रन रेट से ये जीतेंगे कि इनकी कमबैक जो है वो दुनिया देखेगी। मतलब वो छोटी टीमों से हारे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने मामला अपना दिखाया। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्ट हुआ। बड़ी टीम आती है, कोलैप्स हो गए। छोटी टीम आई, वो 346 का भी टारगेट देगी, आप उसको इजीली जो है वो चेज कर जाएंगे। बाबर साहब, जब आप पर एक जिम्मेदारी आयद होती है, आप एक बैट्समैन हैं, नंबर 1 बैटर हैं, रहे हैं, और बहुत से लोग आपका विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल था। मैं भी कहता था कि यार ये विराट कोहली से अच्छा बैटर है। लेकिन ये मुझे कहना पड़ेगा कि बाबर विराट कोहली से बड़ा बैटर नहीं है। विराट कोहली बनने के लिए एक बहुत बड़ा जो है ना, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रेशर चाहिए, भूख चाहिए, हंगर चाहिए। आप लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। इंडिया के खिलाफ आप लोग ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई 18-18 साल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 16-16 साल के, जो अंडर 19 या अंडर 18 के होते हैं। वो जब बड़ी ए लेवल, ए क्लास टीम के साथ खेलें तो यकीन करें उनको पता ही नहीं होता कि कहाँ से बॉल पड़ी, कहाँ गई, किस तरह मारना है। ना कोई किसी ने कदम आगे बढ़ाए, कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली आपके साथ वो हुआ जिसकी पूरी दुनिया तवक्को कर रही थी, और आप मैच हार गए। ऑस्ट्रेलिया ने आपको उससे भी बुरे तरीके से हराया। वार्नर जो है, इसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई प्लानिंग हमारे बॉलिंग एक्शन में है ही नहीं। आप वो शुक्र अदा करें, इससे पहले इसने 179, 163, 121, 109, ये कितनी बार तो यार पाकिस्तान को मार चुका है। इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई प्लानिंग जो है वो बनती नहीं है। आप शाहीन अफरीदी का अगर आखिरी स्पेल निकाल दें, जो आखिरी 10 ओवर उसने किए और 5 विकेट्स लिए हैं, तो ये जो टारगेट था, ये तकरीबन कोई 500 का, पौने 500 का टारगेट मिल जाना था पाकिस्तान को। वो 5 विकेट्स ले गया, और कहीं से पाकिस्तान की जो है वो इज्जत बच गई। 121 उनके मार्च ने किए, 163 जो है वो वार्नर ने किए। बाकी पूरी टीम ने, बाकी 8 खिलाड़ियों ने जितने स्कोर किए हैं वो सिर्फ 57-58 बनते हैं, जिसमें आपका मैक्सवेल नहीं चला ऑस्ट्रेलिया का। वो चल जाता तो उसके बाद तो यकीन करें उसने जिस तरीके से आपको धोना था, ये तो 500 प्लस का स्कोर था, लेकिन वो
आउट हो गया, बाकी 7 खिलाड़ी भी आउट हुए, किसी ने 21 स्कोर किया, किसी ने 3 किया, किसी ने 5 किया, किसी ने 1 किया। अगर आप इन सब प्लेयर्स पर भी थोड़ा सा वो रिलाय करते और इनसे भी मार खाते तो 500 तक आपका टारगेट होना था। लेकिन 5 विकेट्स शाहीन अफरीदी ने ले ली और उसके बाद बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन जो है वो उन्होंने की, लेकिन वो सेलिब्रेशन ना अच्छी नहीं लगती। आप 5 विकेट्स ले रहे हैं और इनमें से अगर आप 2 विकेट स्टार्ट में ही ले लेते, आपकी जो मिस फील्डिंग हुई है, आपने जो कैचेस छोड़े हैं, कैचेस उन लोगों ने भी छोड़े हैं, लेकिन उन लोगों ने कम बैक किया। उन्होंने अपने पावर प्ले में पहले में जिस तरीके से बाउंड्रीज को रोका है, कम से कम 6 से 7 बाउंड्रीज रुकी, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर प्रेशर जो है वो आ गया। हारिस रऊफ की बात करें तो वो एक डिपेंडेंट बॉलर है। अगर नसीम शाह और शाहीन अफरीदी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आउट करते हैं, दूसरी टीम पर प्रेशर होता है, तो उसके बाद ये अपनी पेस से थोड़ी सी वो ले लेते हैं लीनियंसी और इनको विकेट मिल जाती है, इनको गिफ्ट होती है वो विकेट। लेकिन इनको कोई ये समझाए कि आपको इंडिया में रोहित शर्मा ने कैसे मारा है, आपको डेविड किस तरीके से वार्नर ने मारा है। आप सिर्फ पेस पर तवज्जो ना दें, आप अपनी टेक्निक्स को जो है आपको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप टेक्निक्स बेहतर नहीं करेंगे तो ये टेप बॉल नहीं है। आप जब अच्छी पेस से बॉल करवा रहे हैं, इन विकेट्स पर जो बैट्समैन है उनको अच्छी और एक नॉर्मल बॉल मिल रही है, वो उसकी वजह से जहां उनका दिल करता है वो स्टेडियम में चारों तरफ जो है वो आपको चौके छक्के लगा रहे हैं। 100 के करीब आपने 10 ओवर्स में स्कोर खाया है और आखिरी 4 ओवर्स में आपने 24 खा के 3 विकेट्स ले लिए हैं, तो उसका किसी भी किस्म का कोई फायदा नहीं है। यानी हमें तो ये लगता है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर पाकिस्तान टीम को अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। उसामा मीर को सारे पाकिस्तान में आवाज़ उठी कि उसको चांस दें, उसको चांस दिया है और उसने भी जो है तकरीबन 81-82 स्कोर खा लिया है। पाकिस्तानी टीम का जो सिस्टम है जो कोलैप्स कर जाता है, नासिर हुसैन इस पर खुलकर बात करते हैं। मैं अब ये पाकिस्तानी मैनेजमेंट को चाहिए कि क्रिकेट पर अब असर नो तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो रवि शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि ये जो शाहीन शाह अफरीदी है ना, ये इसको वसीम अकरम ना आप कहें, ये सिर्फ एक बॉलर है, इसको बॉलर की हद तक रखें। वसीम अकरम बनने के लिए वसीम अकरम होना पड़ता है। वसीम अकरम खुद भी कहते हैं कि यार इन खिलाड़ियों ने जो बिरयानियाँ खानी है, निहारियाँ खानी है, नान खाने हैं, कुलचे खाने हैं तिलों वाले, इनकी बॉडी लैंग्वेज से कहीं से स्पोर्ट्समैन लगते ही नहीं है। तो फिर वो जो प्रेशर हैंडलिंग है ना, वो आपकी अच्छी डाइट हो तो फिर आप अच्छा प्रेशर हैंडल करते हैं। ये किसी भी साइकेट्रिस्ट से पूछ लें। पाकिस्तानी टीम में इन तमाम चीज़ों के जो हैं वो हमें वो नज़र आते हैं। अब ये उम्मीद की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अब जो है वो सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करेगी और हो सकता है इतने बड़े जैसे अपसेट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान जो है अफ्रीका से भी हार जाए। किसी तरीके से पहुंच भी गए, बारिशें हो गई, दुआएं हो गई, या किसी भी किस्म का ऐसा मामला हो गया, वो जीत गए, इफ एंड बट्स खत्म हो गए और फिर भी ये पहुंच गए, तो फिर ये सेमीफाइनल में हारेंगे, फिर हमारे दिल को ज़्यादा धचका लगेगा। लिहाजा आप इस टीम से किसी भी किस्म की कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें, किसी भी किस्म की कोई तवक्कात ना रखें। हरभजन सिंह कहता है कि ये छोटी बाउंड्री वाला स्टेडियम है, अगर इस छोटी बाउंड्री वाले स्टेडियम में भी आप चौके छक्के नहीं लगा सकते तो पाकिस्तानी कौम की तरफ से बहुत बड़ी आपको जो है ना वो, आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप 40-40, 45-45 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स आपने पाकिस्तान से लिए हुए हैं और उसके बदले में आपकी जब परफॉर्मेंस देखी जाती है बड़े इवेंट्स के, बड़े मैचेस में, बड़ी टीमों के खिलाफ, तो वो ज़ीरो होती है। तो मुझे इस बात में आज मुझे सैडनेस नहीं है, सैडनेस थी इंडिया के खिलाफ जब ये हारे थे। ये अंडरस्टूड है। नासिर हुसैन ने जो बात की है कि ये बड़ी टीमों के खिलाफ सिस्टम कोलैप्स कर जाता है पाकिस्तान का, वो बिल्कुल ठीक है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये प्रिडिक्टेबल ही है, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ जो है ना, ये चल गए तो ठीक है, ना चले तो हार हमारी जो है वो यकीनी है। और हमारी जो बॉलिंग है और जो हमारे मामलात हैं, इस पर अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या मैं गलत कह रहा हूँ। थैंक यू।